क्या आपने कभी गौर किया है, इस कलयुग में जो इंसान जितना बड़ा झूठा है, जितना मतलबी और फरेबी है, वो उतनी ही जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। उसके पास पैसा है, गाड़ी है, आराम है, और दूसरी तरफ आप है। आप जो हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, हर किसी की मदद करते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? सिर्फ धोखा, आंसू और असफलता। मन में ये सवाल आता है ना कि क्या इस संसार में सच की कोई कीमत नहीं है? क्या वाकई भगवान अन्याय करने वालों का साथ दे रहे हैं? अगर आज आपके मन में भी ये गुस्सा और निराशा है, तो रुकिए, क्योंकि आज से हजारों साल पहले द्वापर युग में अर्जुन के मन में भी यही सवाल उठा था। जब उन्होंने देखा कि अधर्म करने वाले कौरव ऐशो आराम में जी रहे हैं और धर्म का साथ देने वाले पांडव दर दर भटक रहे हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को एक ऐसा कड़वा सत्य बताया था, जिसे सुनने के बाद आपका कलयुग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। श्री कृष्ण ने साफ साफ शब्दों में बताया है कि आखिर क्यों बुरे और पापी लोग इतनी जल्दी अमीर और कामयाब हो जाते हैं, और क्यों अच्छे लोगों का वक्त इतनी देर से बदलता है। आज की इस वीडियो को सिर्फ एक कहानी मत समझना, ये आपकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा सच है जो आपको अंदर से टूटने से बचाएगा। आज आपको पता चलेगा कि जब कोई बुरा इंसान आपके सामने तरक्की करे, तो आपको खुश होना चाहिए या दुखी, और भगवान की उस रहस्यमयी अदालत का नियम क्या है जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। तो चलिए अपने दिमाग को बिल्कुल शांत कीजिए और आज श्री कृष्ण के उस उत्तर को गहराई से महसूस कीजिए जो उन्होंने गीता में छिपाकर रखा था। जिज्ञासा करिए। कर्म का फल निश्चित है और उसके अनुसार जीवन का स्वरूप बनता है। फिर क्यों हमेशा गलत कर्म करने वाले, गलत धनोपार्जन करने वाले हमेशा ज्यादा सुखी और वैभवपूर्ण होते हैं, और बेचारे कर्तव्य निभाने वाले, सत्कर्म करने वाले, मेहनत करके गृहस्थी चलाने वाले अभाव में जीते हैं? ये क्या है? क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? क्या कुंडली की प्रत्याशाओं को भी बदला जा सकता है? केतकी, चाह तो वही रहे हो ना जो उन सब गलत काम करने वालों और भोगने वालों ने चाहा। तभी निराशा और ईर्ष्या हो रही है। चाहिए वही सब कुछ था, चाहा वही सब कुछ था, पर नैतिकता ने रोक दिया, शालीनता ने रोक दिया। तुम्हें दोनों हाथ लड्डू चाहिए। तुम एक हाथ नैतिक और शालीन कहलाने का भी सुख भोगना चाहते हो और दूसरे हाथ से वैभव भी भोगना चाहते हो। तुम कहते हो हम नैतिक रहें, शालीन रहें, धार्मिक कहलाएं, सुसंस्कृत कहलाएं, और वैभव भी दूसरे ना भोगे, वो भी हम ही भोगे। उन बेचारों के लिए भी कुछ छोड़ोगे? अपनी नजर में तुमने अपने आप को नैतिक ऊंचाई तो दे ही दी, मोरल हाई ग्राउंड तो दे ही दिया कि मुझे देखिए मैं क्या क्या हूं। सही जीने वाली, सम्यक कर्म करने वाली, सम्यक धनोपार्जन करने वाली, कर्तव्य निभाने वाली, सत्कर्म करने वाली, मेहनत करके गृहस्थी चलाने वाली, इतना कुछ हूं मैं। और ये इतना कुछ होने का दावा करने का सुख नहीं भोगा तुमने। इतना कुछ होने का दावा करने में कितना सुख है जानती हो? कहां है केतकी? देखा, दोनों हाथों लड्डू। सवाल का जवाब भी आ जाए और हमें समय लगा करके सुनना भी ना पड़े। समझना इस बात को। ये बड़ी जिज्ञासा रहती है लोगों को कि सब अच्छे लोग पीछे नजर आते हैं, बुरे लोग आगे निकल गए।
अच्छा आदमी अगर वास्तव में अच्छा है तो उसे आगे पीछे की फिक्र रहेगी नहीं। तुम कहते हो कि तुम्हें अच्छा भी होना है और भोग साधन विलास इत्यादि सब वही चाहिए जो बुरों को मिल रहे हैं। तुम बुरे से भी बुरे हो गए, क्योंकि इच्छा तुम्हारी वही सब पाने की है जो बुरों को मिलता है, लेकिन तुम उसके लिए वो हिम्मत भी नहीं दिखाना चाहते जो बुरे ने दिखाई। बुरे को 1 करोड़ चाहिए था तो वो जाकर के लूट आया। बुरे को 1 करोड़ चाहिए था तो वो जाके लूट आया। अब उस 1 करोड़ का वो भोग कर रहा है। 1 करोड़ तुम्हें भी चाहिए, तो चाहत के तल पर तुम बुरे आदमी से बिल्कुल एक हो, क्योंकि दोनों को 1 करोड़ चाहिए। लेकिन वो कम से कम बुराई में तो हिम्मत दिखा पाया, तुम बुराई की भी हिम्मत नहीं दिखा पाते। खेल तुम वही खेल रहे हो पर हार रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम किसी दूसरे खेल में हो, खेल तुम्हारा वही है, और वही खेल है। उसका प्रमाण है ये प्रश्न। जिस राह चलना नहीं उस राह के आकर्षणों की फिक्र क्यों तुमको? बताओ। अगर वास्तव में तुम भोग विलास को व्यर्थ जान चुके हो तो अब शिकायत क्यों कर रहे हो कि उधर देखिए सब बुरे आदमी मजे ले रहे हैं? माने कि मजे तुम्हें भी चाहिए। वो बुरा आदमी तुमसे बेहतर है क्योंकि उसमें बुरा होने की तो हिम्मत है, तुम में सच्चा होने की तो हिम्मत हुई ही नहीं, बुरा होने की भी हिम्मत नहीं हुई। अदम में अनंत हिम्मत चाहिए सही होने के लिए, लेकिन थोड़ी बहुत हिम्मत चाहिए बुरा होने के लिए भी। रावण होना आसान नहीं। राम विरल हैं, अद्भुत है, पर याद रखना राम को भी उतरना इसलिए पड़ा क्योंकि एक बराबर का विरल रावण खड़ा हो गया था। रावण न खड़ा हुआ होता तो राम को आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रावण होने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं वकालत नहीं कर रहा कि रावण बन जाओ, कोई भरोसा नहीं, पर बात को समझो। और ये तकलीफ बहुतों को रहती है, हम तो बड़े अच्छे, हमें कुछ मिला नहीं। तुम पाने के लिए अच्छे बने थे या अच्छा होना ही पा लेना है? निष्कामता समझते हो? कृष्ण को सुना कभी? क्या होता है नष्कर में? अच्छेपन में ही अच्छेपन का फल है। जो अच्छा हो गया उसे अब अच्छे होने के परिणाम स्वरूप कोई फल नहीं चाहिए। वो कहता है मैं अच्छा हो गया हूं, यही तो फल है। वो ये थोड़ी कहेगा अब अच्छा हो गया हूं तो तमगा लगे, मूर्ति खड़ी हो, फूल चढ़ाओ, सम्मान दो, गुरुजी आ गए, आप आदर्श हैं, आप देश के लिए प्रकाश हैं, नई पीढ़ी आपके पीछे पीछे चले, और नई पीढ़ी मुड़ के देखो पीछे नहीं है तो दिल टूट जाए बिल्कुल। एहसान फरामोश है। हमने इतना कुछ किया, बदले में कुछ पाए नहीं, अच्छाई व्यर्थ गई। देखते हो कितना गंदा वक्तव्य है ये, अच्छाई व्यर्थ गई। अच्छाई स्वांत होती है। स्वांत समझते हो? अपने आप में ही अपना अंत होती है, वो व्यर्थ नहीं जा सकती। जा ही नहीं सकती व्यर्थ। अच्छेपन में ही अच्छेपन का प्रतिसाद है, प्रतिफल है। बुराई हमेशा फल आगे ढूंढती है। अच्छाई की परिभाषा ही यही है कि वो आगे फल नहीं ढूंढती। बुरा आदमी पैसा देगा तो इसलिए देगा कि इज्जत मिलेगी और ब्याज मिलेगा। बुरा आदमी पैसा देता है तो इज्जत देगा, इज्जत मिलेगी और ब्याज मिलेगा। अच्छा आदमी बस देता है, कहता है नेकी कर दरिया में डाल। हम इसलिए नहीं दे रहे कि देने के फलस्वरूप कुछ मिलेगा, हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि देने में आनंद है। या ऐसे कह लो कि आनंद इतना है कि बांट रहे हैं, मजा आ रहा है बांटने में। देखा है कि होली में जब मजे में आ जाते हो तो क्या करते हो? सारा रंग अपने ऊपर लगा लेते हो। क्या करते हो? दूसरों को लगाते हो ना।
अब आया मजा, बांटा। यहां तुम्हारी हालत ऐसी है कि रंग सारा अपने ऊपर लगा लिया और फिर कह रहे हो कुछ मजा काहे नहीं आ रहा। पागल, बांटो, बिना चाहे बांटो, घट नहीं जाएगा। और यही पहचान है निरर्थक वस्तु की और सार्थक वस्तु की। जो ही वस्तु बांटने से घट जाए उसको बांटना भी मत, क्योंकि जिसको दोगे उसके लिए जहर है। जो वस्तु बांटने से घटती हो उसको बांटना भी मत, फेंक देना। सूत्र याद रख लो अच्छे से। जो चीज बांटने से घट जाती हो उसको बांटना भी मत, क्योंकि जिसको बांटोगे उसका नुकसान है, तो बांटो ही नहीं, फेंक दो। और जो चीज बांटने से घटती ना हो बल्कि बढ़ती प्रतीत हो उसको बांटते चलो, बांटते चलो, बांटते चलो। किसी ने मुझसे पूछा आपको ये सब कैसे पता? मैंने कहा तुम्हें बता के। प्रश्न ये भी नहीं था, अभी शिविर में आया था प्रश्न। बोले आप ये सब करते हैं, आपको पक्का है इसे किसी को भी लाभ हुआ? मैंने कहा पक्का है, मुझे हुआ। तुम्हें हुआ हो ना हुआ हो, मुझे तो हुआ। मैं बोले जा रहा हूं, पता नहीं तुम सुनते हो कि नहीं सुनते हो। मैं तो सुन लेता हूं ना, नहीं तो बात गंभीर है। नहीं तो यही ज्ञान भीतर आत्मा में सोया पड़ा रहता। तुमसे बोलता हूं तो जागृत हो जाता है। तुमसे बोलना ध्यान की अभिव्यक्ति है। अन्यथा मैं जानता सब रहता लेकिन अनजान रहता। तुमसे न कहता तो मुझे कैसे पता चलता? जब तुमसे बोलता हूं तो तुम्हारे ही कान नहीं सुन रहे, मेरे भी कान सुन रहे हैं, और पहली बार सुन रहे हैं। अपने ही कथन को मैं खुद पहली बार सुनता हूं और भौचक्का रह जाता हूं, ये कहां से आया? तुम्हें दिया तो मुझे मिला। जो चीज बांटने से ही बढ़ती हो उसी को देना किसी को। प्रेमियों के लिए, माओं के लिए, बापों के लिए सीख है ये। अपने स्वजनों को, मित्रों को, बच्चों को वही देना जो बांटने से बढ़ता हो। जो बांटने से कम हो जाता हो उसको फेंको, खत्म करो। और फेंकने से अर्थ ये नहीं है कि डब्बे में भर के कहीं कचड़ेदानी में छोड़ आए। फेंकने से अर्थ है उसको महत्व देना न्यून करो, उसको महत्व देना कम से कम करो। समझो, अच्छे आदमी को क्या मिला है ये तुम बाहर बाहर से उसको देख करके कभी ना जान पाओगे। अच्छे आदमी को क्या मिला है ये जानने के लिए तुम्हें स्वयं अच्छा आदमी होना पड़ेगा। नहीं तो अच्छे आदमी को देखोगे तो कुछ भी दिख सकता है। कभी वो अमीर दिखेगा, कभी गरीब दिखेगा, कभी बूढ़ा दिखेगा, कभी बच्चा दिखेगा, कभी हंसता दिखेगा, कभी रोता दिखेगा, कभी ऊपर दिखेगा, कभी नीचे दिखेगा। बाहरी स्थिति उसकी कैसी भी हो सकती है, तुम गच्चा खा जाओगे और तुम कोई व्यर्थ निष्कर्ष निकाल लोगे कि अच्छा आदमी ऐसा होता है, अच्छा आदमी वैसा होता है। यही तो करा है हमने, इनको देखा है और इनको देख के निष्कर्ष निकाल लिया है कि अच्छा आदमी ऐसा होता है, तो इनके जैसा आचरण शुरू कर देते हैं। अंतःस्थल कैसा है उनका ये तो तुम उनका आचरण या पहनावा या बोलचाल देख करके नहीं जान पाओगे ना। वो जानना है तो वही हो जाना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हें कई बार बड़ी दया आएगी अच्छे आदमी पर, बेचारा बड़ा अच्छा आदमी है, बेचारा बड़ा अच्छा आदमी है। पर देखो रहने को घर नहीं है, चप्पल फटी हुई है, न जाने क्या बन सकता था, कैसा होके रह गया है। और ये तुम अपनी जान कहते उसे अच्छा आदमी रहे हो, लेकिन खुद तुम अपने आप को आश्वस्त कर रहे हो कि मुझे अच्छा नहीं होना। जितनी बार तुमने कहा है गुड गाइज फिनिश लास्ट, उतनी बार तुमने अपने आप को ही आश्वस्त किया है कि मुझे गुड गाय नहीं बनना।
ये बिल्कुल झूठी बात है कि गुड गाइज फिनिश लास्ट। दे डोंट इवन फिनिश फर्स्ट, दे आर आउट ऑफ द रेस। तुम चूंकि अभी उसी दौड़ में होड़ में फंसे हुए हो, इसीलिए तुम सोच ही बस इन्हीं संदर्भों में पाते हो। तुम्हारे पास पैमाना ही दूसरा नहीं है। तुम्हारी भाषा, तुम्हारा शब्दकोश बड़ा सीमित है। तुम पूछते हो अच्छा बताओ पीछे है कि आगे है। यह ऐसी सी बात है, कोई पूछे कि बताओ आसमान पूरब में है कि पश्चिम में है, कि कोई पूछे बताओ लाल रंग की सुगंध क्या होती है। अब तुम अगर सिर्फ एक बहुत बड़ी नाक हो और तुमसे कहा जाए लाल रंग, तो तुम यही पूछोगे उसकी गंध बताओ। तुम एक बहुत बड़ा पेट हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ दो तरह की चीजें होती हैं, एक जो खाई जा सकती है, दूसरी जो नहीं खाई जा सकती। एक बच्ची है हमारे साथ शिविरों में जाती है खूब, पहले होता था छुटकी थी, अब तो सयानी हो रही है। वो किसी चीज को उठा के ऐसे देख रही हो तो दूर से बोलता था ये खाने की नहीं है, क्योंकि और कोई उसका प्रयोजन होता ही नहीं था। कोई चीज उठाई है माने खाना है। तुम्हारा पूरा तादाद में अगर पेट से है तो ये क्या है, या तो खाने की चीज है, खाद्य है, अखाद्य है। और अखाद्य है तो भी आशा यही है कि खाद्य हो जाएगा, क्या पता। तुम अगर एक कामी आदमी हो तो हर स्त्री क्या है, बात आ रही है समझ में? अच्छे लोगों पर तरस खाना छोड़ो। वो इस दुनिया के ही मोहताज नहीं रहे, तुम्हारे तरस के क्या मोहताज होंगे। अगर तुम जाके उनको सम्मान देते हो तो अपने लिए देते हो, उनको नहीं कुछ मिल जाता। अच्छा आदमी है ही वही जिसे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा आदमी है ही वही जो अब किसी का मोहताज नहीं रहा। उसे जो चाहिए वहां से चाहिए, वो मोहताज है भी तो बस उसका है। अच्छेपन को उसके फल से मत तोल लेना। भगवत्ता, दैवीयता, शुभता ये परिणामों पर आश्रित नहीं होते। अच्छाई का परिणाम कभी नापना जांचना ही चाहिए। क्यों नहीं नापना जांचना चाहिए? क्योंकि अच्छाई का परिणाम पूर्व निर्धारित होता है। अच्छाई का परिणाम तात्कालिक होता है और अच्छा ही होता है। बुराई के 50 परिणाम होते होंगे, अच्छाई का एक ही होता है। अच्छाई का परिणाम अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुमने अच्छाई करी ही नहीं। कई लोग कहते हैं अच्छा किया फल बुरा मिला। छोड़ो, तुम फल गिन रहे थे ना अभी, मतलब तुमने अच्छा करा ही नहीं। जो अभी फल गिन रहा हो उसने अच्छा करा कहां? क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? तुम चुनते हो अपना भाग्य। जिसको तुम अपना भाग्य कह रहे हो वो तुम ही हो। तुम ही ने तय करा है, तुम ही ने चुना है। तुम रहोगे, तुम्हारा भाग्य वही रहेगा जो रहना है। तुम जरा बदलोगे तो भाग्य बदलेगा, और तुम अगर मिट जाओ तो भाग्य मिट जाएगा। जब भाग्य मिट जाता है तो नियति सार्थक हो जाती है। तो 3 बातें हो गई, बुरा भाग्य, अच्छा भाग्य और नियति। ऐसे तो मिल जाते हैं बहुत,
जो बुरे भाग्य को अच्छा भाग्य बनाना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम मिलते हैं जो भाग्य से आगे नियति को ही सार्थक कर देना चाहते हो। नियति परमात्मा है, नियति शांति है। बुरा भाग्य बुरा लगता है क्योंकि अहंकार को पसंद नहीं आता, अच्छा भाग्य अच्छा लगता है क्योंकि अहंकार को पसंद आता है। दोनों ही स्थितियों में अहंकार बलवान। नियति में अहंकार घुल जाता है। नियति ना उसे अच्छी लगती है ना बुरी लगती है। नियति में अहंकार के लिए सुख दुख नहीं है, आनंद मात्र है। जब अहंकार घुल जाए तो आनंद, जब अहंकार को अच्छा लगे तो सुख, जब बुरा लगे तो दुख। भाग्य बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है, पर बदल बदल के करोगी क्या? अभी भी जो तुम्हारा भाग्य है, अभी भी जीवन के जिस मुकाम पर खड़ी हो, वहां तक अपने ही पांव तो चल के आई हो। अब कह रही हो इस जगह नहीं रहना, भाग्य बदल दो ना। बदल देंगे, फिर जहां पहुंचोगी वहां भी यही कहोगी क्या? यहां नहीं रहना, किस्मत बदल दो ना। बदल जाएगी किस्मत। किसी की किस्मत किसी को पसंद आई है आज तक? वहां पहुंच जाओ जहां किस्मत पहुंचती नहीं। वो जगह कहलाती है नियति। इन चक्करों में मत पड़ो, मेरी किस्मत क्या है, किस्मत कैसे बदल दूं। और शायर आते हैं जो कहते हैं कि इतने तुम कर्मठ हो जाओ कि अपनी हाथ की लकीरें बदल दो। हाँ, बदल दी, फिर क्या होगा? बदल दी तो लकीरें बदलनी नहीं है, इनको अप्रासंगिक हो जाने देना है। तुम कहते हो फर्क नहीं पड़ता इस हाथ में क्या लिखा है, जो लिखा होगा लिखा होगा, हम कहीं और हैं। हाथ हाथ का काम कर रहा है, हम अपनी जगह हैं। हाथ से हमारा इतना भी तादाद में नहीं कि घुसे हुए हैं उसकी लकीरें बदलने के लिए। और क्या तालियां पड़ती हैं जब कोई शायर बोलता है कि उठ पुरुषार्थ दिखा और किस्मत बदल डाल। लगता है ये आकाशवाणी हुई है अभी। ये मूर्खतापूर्ण बात है। माथे की लकीरें, हाथ की लकीरें, करोगे क्या बदल बदल के? बदलने वाले तुम ही तो हो, अपने अनुसार ही तो बदल रहे हो। और कितने होशियार हो तुम। पियक्कड़ आदमी पहले दाएं जा रहा था, 5 जगह गिरा, इधर फूटा इधर फूटा। फिर उसको समझ में आया कि दिशा गलत है मेरी, तो दाएं चल दिया। बाएं से दिशा बदल दी, दाएं चल दिया। अब कितनी बार गिरेगा? फिर 5 बार गिरेगा, फिर फूटेगा। दिशा नहीं बदलनी है, दशा बदलो अपनी। दशा वही है, दिशाएं बदलनी है। इधर को जा रहे हैं, उधर को जा रहे हैं, मेरी किस्मत क्या मिल जाना है। आप कौन हैं? अगर आपने जाना है तो मुझे भी बताइए, मैं स्वयं को कैसे जानूं। नाम अपना उद्घाटित नहीं करा है, बस लिख दिया है एक साधक। मैं कौन हूं ये तुम पे निर्भर करता है। तुम मुझ में जो पाना चाहोगे वही देखोगे। अगर तुम्हें बाजार से भिंडी लौकी खरीदनी है तो मैं कोई नहीं हूं, तुम यहां पाए ही नहीं जाओगे। यहां भिंडी लौकी का कोई काम नहीं। तुम्हें अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का रोमांच लेना है जो दुनियावी तौर पर सफल हो सकता था पर हुआ नहीं, तो मैं वो हूं। तुम आओ और कह दो कि आज मैं एक ऐसे आदमी से मिलके आया जो IIT IIM सिविल सर्विसेज करके
अब न जाने क्या कर रहा है। तुम ज्ञान इकट्ठा करना चाहते हो तो तुम यहां आकर के ज्ञान सुन सकते हो, मैं वो हूं। तुम कहोगे एक ज्ञानी से मिलकर आ गया। तुम्हारी नजर निर्धारित करती है मैं कौन हूं। और अगर तुम्हें पार जाना है, भवसागर लांघना है, तो दोस्त हूं मैं तुम्हारा। जैसा मेरा इस्तेमाल करना चाहो कर लो। यह पक्का है कि तुमसे भिन्न मैं कुछ भी हो नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। तुम जो नहीं हो वो मैं हो नहीं सकता। और तुम बदल के देखो, मैं तत्काल बदल जाऊंगा। इतने लोग अभी यहां बैठे हुए हैं, तुम्हें क्या लगता है सब एक ही बात सुन रहे हैं? तुम वो सुन रहे हो जो तुम हो। तुम मुझ में वो देख रहे हो जो तुम हो। अचरज मत मानना अगर कोई ऐसा भी हो जिसको सिर्फ इस कुर्ते से सरोकार हो। जिसकी चेतना में कपड़ा ही कपड़ा भरा हुआ हो, उसके लिए मैं कौन हूं? कुर्ताधारी, बस। जिसकी चेतना में शरीर ही शरीर भरा हो, उसके लिए कौन हूं मैं? एक शरीर, बस। स्त्री साधिकाएं आती हैं और कई बार गड़बड़ हो जाती है। उनकी साधना बहुत आगे नहीं बढ़ पाती, वो चाह कर भी बहुत नहीं सीख पाती, क्योंकि वो अटल हैं कि वो स्त्री ही है। तुम अगर स्त्री हो तो फिर मैं पुरुष, फिर मैं गुरु नहीं हो पाया। तुम जो हो वो निर्धारित करता है कि मैं कौन हूं। पुराने मेरे कॉलेज के मित्र, वो मुझसे न कुछ जान पाए न सीख पाए, अरे सुन भी नहीं पाए, क्योंकि वो यार हैं। वो यार हैं तो मैं भी बस यार हूं। और यार से कौन कब सीखता है? तुम तय करोगे मैं क्या हूं। भूखा शेर अभी यहां पर आ जाए तो मैं क्या हूं? भोजन हूं और क्या हूं? कहां के गुरुदेव? पिछले साल डेंगू हुआ था, उस वायरस के लिए मैं क्या था? शरीर, होस्ट। तुम वायरस हो तो मैं खून हूं। हां, तुम साधक हो तो मैं साधु हूं। तुम बताओ तुम कौन हो? बात तो तुम्हारे ऊपर पलट गई। तुम कौन हो? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मैं कोई नहीं। या कह लो मैं बिग बाजार हूं। जो मांगने आओगे सिर्फ वही मिलेगा, उसके अलावा बाकी सब तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। अमेजन। तुम बताते हो ना कि तुम्हें क्या चाहिए, वो तो प्रस्तुत है देने के लिए। बोलो क्या चाहिए, मिलेगा। प्रस्तुत भी है और मजबूर भी। तुम जो मांग रहे हो
वो उससे इनकार नहीं कर सकता। अमेज़न तो फिर भी कह सकता है कि हम जहर नहीं बेचते, मेरी मजबूरी यह है कि तुम अगर मुझ में जहर ढूंढना चाहो तो ढूंढ लोगे। और बहुत हैं जिन्होंने मेरी ही बातों का प्रयोग जहर की तरह कर लिया। मेरे पास आते ही मुझे ही उद्धृत कर देते हैं, कहते हैं देखिए आपने अभी पिछले सत्र में मैंने बोला गॉड एंड मैन आर डाइवोर्स्ड। कोई बड़ी बात नहीं कि किसी ने वही रट लिया हो कि मेरा तो तलाक हो चुका है, कोई लेना देना नहीं। तुम मुझ में जहर ढूंढना चाहोगे तो जहर ढूंढ लोगे, मजबूर हो। हां, तुम अगर जीवन के दीवाने हो, प्राणों की आस है तुम्हें, तो यहां प्राण भी मिल जाएंगे। यदि इस वीडियो ने आपको सोचने पर विवश किया हो तो केवल देखकर मत जाइए। कमेंट में अवश्य लिखिए, आपके अनुसार कलियुग में सबसे बड़ा अधर्म क्या है? और क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है कि बुरे लोग जल्दी सफल होते दिखाई दिए हों? आपकी एक टिप्पणी किसी दूसरे व्यक्ति को नई दृष्टि दे सकती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इन प्रश्नों के उत्तर जानने चाहिए। और यदि आप सनातन धर्म, भगवद गीता, महाभारत, श्री राम, श्री कृष्ण, कलयुग के रहस्य, जीवन के गहरे सत्य और उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं जो विद्यालय नहीं सिखाता, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान यात्रा का भाग बनिए। जाने से पहले चैनल अवश्य देखिए। यहाँ ऐसी अनेक वीडियो हैं जो शायद आपके जीवन, सोच और दृष्टिकोण को बदल दें। हो सकता है जिस प्रश्न का उत्तर आप वर्षों से खोज रहे हों, वह उत्तर इसी चैनल की किसी वीडियो में आपका प्रतीक्षा कर रहा हो। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न और सनातन के एक नए सत्य के साथ।